तो स्वागत है भाइयों ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 64 में। तो पिछले चैप्टर में जो गैलेक्टिक पेट्रोल के शिप्स वापस गैलेक्टिक प्रिजन में जा रहे थे क्रिमिनल्स को लेके, उनमें से एक गैलेक्टिक पेट्रोलमैन को अचानक याद आता है या अचानक फील होता है कि वो अर्थ पर कुछ इंपॉर्टेंट भूल आए हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट खो चुके हैं। मैदानी जंग में सन्नाटा छा चुका है, मीरस गायब हो चुका है। जैको बुरी तरह हैरानी में, क्या एजेंट मीरस सच में मर चुका है? जैको देखता है कि गोकू अपनी फिस्ट को टाइट करके खड़ा है। वो गोकू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? गोकू कहता है कि मीरस ने उसे आज एक और सबक सिखा दिया है। जैको कहता है अच्छा तो क्या है वो? यही कि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है। वहाँ दूर से विस और बीरस ये सब देख रहे हैं। बीरस कहता है कि चलो अब देखें गोकू क्या करता है। विस समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो कहता है कि बस कुछ देर और, लेकिन क्या वो ढंग से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा? वहाँ गोकू जैको से कहता है कि मुझे वेजिटा ने बचाया और फिर डैंडे ने भी, और आखिर में मेरे ही सामने मीरस ने खुद को कुर्बान कर दिया। जैको अब कंफर्म हो जाता है कि एजेंट मीरस अब सच में नहीं रहा, लेकिन ये उसने मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स के लिए किया। गोकू को इस बात का पछतावा होता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन तभी गोकू अपनी फिस्ट की पकड़ को ढीला छोड़ देता है और एक गहरी सांस लेके शांत हो जाता है। ऊपर आसमान की ओर देख के वो जैको को बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आखिर तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन किया था? जैको बोलता है कि क्या ये है तुम्हारा सवाल? क्या हमारे पास इन सब का टाइम भी है? मुझे बताओ जैको। मैं पूरी गैलेक्सी में शांति कायम रखने में मदद करना चाहता था और यहाँ की यूनिफॉर्म भी बहुत ज्यादा कूल थी। गोकू मुस्कुरा के कहता है कि सही कहा, मीरस भी ऐसा ही सोचता था। अभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एक गैलेक्टिक पेट्रोल एजेंट जैसा हूँ और इस यूनिवर्स को बचाना मेरी भी ड्यूटी है। मैं हमारे घर को मोरो के हाथों बर्बाद होने नहीं दे सकता। तभी मोरो उछल के हवा में उड़ जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम और तुम्हारी ये अजीब टेक्निक्स। गोकू जैको को पीछे हटने को कहता है। मोरो हैरानी में बोलता है कि वो मीरस कहाँ चला गया? गोकू कहता है कि अब मीरस नहीं रहा, जिसका मतलब है कि तुम्हें रोकने का काम अब मेरा है। मोरो चिढ़ के कहता है कि तुम फिर से वही बकवास कर रहे हो। गोकू कहता है कि इस बार बात अलग है, क्योंकि अब उसमें मीरस की विल भी समा चुकी है। देखो वो कौन है? ये डैड है। आखिरकार वो ये करने के लिए अब तैयार हैं। अभी तक तो सब सही लग रहा है। हाँ शायद से हम लोग देखने वाले हैं परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। तो गोकू यहाँ पर वही सेम पावर अप कर रहा है जो उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था जब वो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप में सामने आने वाला था। ये जो एनर्जी का बहाव है ना भाइयों, याद करो ये वही है जब पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेज चमक उठा था। और ये पावर अप याद है ना कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में कैसे एक सेकंड में फुश करके गायब हो गया था जब गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में अचानक जिरेन के पीछे आ गया था। सेम उसी तरह फिर से गोकू का ये सारा पावर अप अचानक से शांत हो जाता है। मोरो के तो छक्के इंटू 100 छूट जाते हैं कि भाई अभी यहाँ पर हुआ क्या। जैको भी बुरी तरह हैरान है। सभी पहाड़, पेड़, हवा सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका है भाइयों। पिकलो कहता है कि जमीन अब कांप नहीं रही, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत शांत हो चुका है। गुहान भी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अभी 2 सेकंड पहले यहाँ पर कोई तूफान आया था। इस खामोश मैदान जंग में गोकू ऊपर की ओर अपनी गर्दन किए मोरो के सामने खड़ा है। क्या अब ये कौन सा नया रूप है? सिल्वर बैल, ये तो कोई नया कलर है। गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और वो धीरे धीरे मोरो की ओर बढ़ने लगता है। मोरो के चेहरे में खौफ का साया छाने लगता है। गोकू को अपनी तरफ आता देख मोरो डर के कांपने लगता है। गोकू अपनी गुस्से की नजरों से मोरो को घूरता है और मोरो पैनिक होके एक हमला करने लगता है और कहता है कि पीछे हटो। लेकिन तभी भाइयों गोकू बहुत तेजी से मोरो के साइड में आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। मोरो गोकू की ओर ऐसे
देखता है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। गोकू मोरो से कहता है कि तुम अब धरती को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मोरो गोकू को एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू इसे भी डॉज करके हवा में कूद जाता है। और यहाँ पर अब सबसे इंटरेस्टिंग और फाड़ू मूव आने वाला है भाइयों। मोरो फिर से गोकू पर एक पंच मारने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पर गोकू अपने हाथों को इस पोस्चर में ला के मोरो के पंच को डॉज करता है। फिर यहाँ पर देखो कि गोकू एक सिंपल सा झटका देता है अपने हाथ से और मोरो दूर हवा में पछाड़ दिया जाता है। मोरो खुद को संभालते हुए कहता है कि क्या ये तुमने क्या किया? गोकू अभी भी शांत खड़ा है और मोरो गुस्से में अलबेले बकरे की भांति मेंढक की तरह उछल के एक बार और गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन हमारा गोकू मोरो को बिना देखे ही उसके हर एक वार को डॉज करता ही जाता है। मोरो चाहे पंच मारे या किक, गोकू सबको बिना देखे इजिली डॉज करता जाता है। ऊपर से विस और बीरस ये सब देख रहे हैं। बीरस कहता है कि वो अपने मूव्स को और भी ज्यादा बेटर बनाता जा रहा है और विस भी ये बात मानता है। वहाँ मोरो के एक और ताकतवर हमले को डॉज करके गोकू थोड़ा पीछे आ जाता है। मोरो हैरानी में पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ ऐसे कैसे डॉज कर पा रहे हो? गोकू सिंपल वर्ड्स में बोलता है नॉट थिंकिंग, मैं कुछ भी सोच नहीं रहा। अब मोरो का बकरा दिमाग और हलाल हो जाता है कि इसका क्या मतलब है। गोकू कहता है कि मेरी बॉडी खुद ही हरकत कर रही है और खुद ही सब कुछ डॉज कर रही है, इसी वजह से तुम्हारे हमले मुझे छू नहीं सकते। अब मोरो हो गया यहाँ पर और भी बावला। खुद हरकत कर रही है, ये फालतू की बकवास करना बंद करो। और अब दोस्तों मोरो बहुत ज्यादा पावर अप करने लगता है। गोकू चुपचाप शांत खड़ा है। वहाँ पिक्लो मोरो को सेंस करके कहता है कि अब वो फुल पावर में चार्ज हो रहा है। तो भाइयों मोरो अब अपना सब कुछ रिलीज कर रहा है फुल पावर अप करके। गोकू अभी भी शांति से खड़ा है और अब वो अपने हाथों से एक फाइटिंग पोस्चर में खड़ा हो जाता है। मोरो अपनी पूरी जान लगा के फिर से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू अपने दोनों हाथों को यूं मोरो के सामने रख के ना जाने कैसे मोरो को फ्रीज कर देता है। यानी मोरो ने जो भी ये पावर अप का बवाल मचाया था उस पर गोकू ने आसानी से ये विराम चिन्ह लगा दिया। मोरो को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और सामने से गोकू घूर के मोरो की मूवमेंट्स को फ्रीज करके खड़ा है। अब गोकू मोरो के शरीर को कंट्रोल करके उसे हवा में उड़ा देता है। जैको का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीरस और विस भी ये सब देख रहे हैं। मोरो का खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। गोकू मोरो को पूरा हवा में उड़ा देता है और अब गोकू एक हाथ ऊपर करके इस पोस्चर में थोड़ा झुक के खड़ा हो जाता है। मोरो हवा में मौजूद है और नीचे गोकू जिस स्टाइल में यूं खड़ा है ना भाइयों, वो मुझे याद दिलाता है उस इंसिडेंट की जब अर्जुन जी बिना देखे मछली की आंख में तीर से वार करते हैं। और अब गोकू अपनी फिस्ट को टाइट करके जोर से चिल्ला के जंप मारता है। आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन में ब्लास्ट हुआ है गोकू की जंप से और गोकू पूरी तेजी से हवा में उड़ के मोरो के पेट में पूरी ड्रैगन बॉल हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मार देता है। ये पंच इतना पावरफुल था भाइयों कि सारी जगह कांप जाती है। इस पंच के रिएक्शन फोर्स से जैको दूर उड़ जाता है और बीरस और विस को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का जो ये फोर्स था उससे ये पूरी जगह में ऐसी वेव्स बनने लगती हैं। ऐसी ही वेव्स सोनिक बूम के दौरान भी क्रिएट होती हैं जब फाइटर जेट्स साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ते हैं। गोकू के पंच की ये वेव्स डैंडे के इस पैलेस को भी हिला के रख देती है। पिक्लो, गोहान, वेजिटा सब स्ट्रगल कर रहे हैं खड़े होने के लिए भी। इस फोर्स वेव्स का असर पूरी धरती के रेवोल्यूशन पर पड़ता है भाइयों। मोरो की आंखों में नसें बाहर आ जाती है और वो कुछ भी कह नहीं पाता और इस पंच से मोरो दूर हवा में उड़ जाता है। और जो ये गोल गोल वेव्स आप देख रहे हैं ना भाइयों, इन्हीं को सोनिक बूम्स कहते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मोरो अब काफी कोसों मील दूर हवा में फेंक दिया जाता है कि विस को ऐसे सर पर हाथ रख के देखना पड़ रहा है। बीरस कहता है कि ये बहुत बढ़िया था। विस थोड़ा ट्रोल करते हुए कहता है कि ये तो काफी रेयर है कि आपके मुंह से किसी को शाबाशी मिले। और बीरस यहाँ पर कहता है कि रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू। तो मुझे इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने गूगल में देखा कि रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन टू प्रेज समवन हु डिजर्व्स इट ऑल्दो यू माइट डिसलाइक समथिंग अबाउट देम। यानी भले ही गोकू कैसा भी हो
लेकिन अभी वो इज्जत और शाबाशी का हकदार है। और भाइयों, गोकू के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा जब गॉड्स ने उसे एडमायर किया हो। हर ड्रैगन बॉल फैन को याद होगा वो अल्ट्रा लेजेंडरी मोमेंट। बीरस कहता है कि जिस तरह गोकू लड़ रहा है वो बिल्कुल गॉड्स की तरह है। तभी गोकू भी नोटिस करता है कि विस और बीरस भी पास में ही खड़े हैं। वो मुस्कुरा के कहता है कि लॉर्ड बीरस, विस आप भी यहाँ पर हैं। बीरस कहता है कि अब रुकना मत, जल्दी से ये सब खत्म करो ताकि हम कुछ खा पाएं। तभी गोकू पीछे देखता है कि अब फाइनली मोरो जिसे ऊपर फेंका था वो जमीन में टपक चुका है। मोरो का पेट खूनो खून हो चुका है और गोकू उससे कहता है कि अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि तुम अब मुझे हरा नहीं सकते। मोरो स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे खड़ा होता है। गोकू से कहता है कि क्या तुम्हें अब एहसास हुआ उस दर्द और जुल्म का जो तुमने उन सभी लोगों पर किया है जिन्हें तुमने मार दिया? क्या तुम्हें अब समझ आया कि उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा? मोरो फिर भी अखंड घमंड की आवाज के साथ बोलता है कि चुप करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की? तुम खुद को कोई भगवान मानते हो क्या? एक बात जान लो कि मुझे किसी भी दैवीय ताकत का कोई डर नहीं। मैं मोरो हूँ जो सारी दुनियाओं को निगल जाए। गॉड्स ने जो कुछ भी क्रिएट किया है मैं उन सबको खा जाऊंगा। मैं इस गैलेक्सी की सबसे महान लाइफ फॉर्म हूँ। और फिर मोरो इसी रोर के साथ एक और बड़ा पावर अप करके जमीन के अंदर से बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट बाहर के लिए रिलीज करता है। जमीन के अंदर से हर तरफ एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होते ही जा रहे हैं। मोरो कहता है कि ये प्लेनेट बचेगा या खत्म होगा इसका फैसला मैं करूंगा, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। और तभी मोरो जमीन के अंदर घुस के अचानक से गोकू के पीछे जमीन को फाड़ के निकलता है। मोरो खुशी खुशी गोकू पर वार करने जाता है और गोकू चुपचाप खड़ा ही रहता है कि एक सेकंड के 100वें हिस्से में गोकू अचानक मोरो के थोबड़े में एक बैक किक मार देता है। इस किक से मोरो हवा में पीछे की ओर फेंक दिया जाता है और मोरो खुद के ही जमीन के अंदर से निकलने वाले एनर्जी ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है। मोरो खुद के ही एनर्जी ब्लास्ट से हवा में उछल जाता है। गोकू इस बार थोड़ी सी हैरानी के साथ देखता है मानो वो कह रहा हो उप्स आई एम सॉरी। मोरो का अब एक हाथ कट जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। गोकू कहता है कि तुम्हारा काम तमाम हुआ मोरो, पृथ्वी अब तुम्हारे खेलने की चीज नहीं। मोरो पूरी तरह जख्मी होने के बाद भी फिर से खड़ा होके कहता है कि अगर तुम्हें इस प्लेनेट से इतना ही प्यार है तो अब तो मैं पहले इसे ही खाऊंगा। और तभी गोकू तेजी से आके फिर से मोरो के पेट में एक किक मार के उसे दूर पछाड़ देता है। मोरो एक चट्टान से टकरा जाता है और काफी पत्थर के टुकड़े उस पर गिर जाते हैं। मोरो अपना एक हाथ बाहर लेके कहता है हेल्प मी। ये सुन के जैको हैरान होके बोलता है कि उसने अभी क्या कहा? मोरो अब भीख मांगने लगता है भाइयों कि प्लीज मुझे मत मारो। गोकू शांति से मोरो की ओर देखता है, फिर जैको से पूछता है कि मोरो को सजाए मौत हुई थी ना? जैको बोलता है हाँ, तुम चाहो तो ये शुभ काम तुम खुद ही कर सकते हो। गोकू कहता है ठीक है और वो अपनी गैलेक्टिक पेट्रोल वाली सिंबल की शर्ट को फाड़ के कहता है कि अब मुझे उससे एक पृथ्वीवासी की तरह लड़ने दो। जैको हैरानी में पूछता है कि क्या इसका क्या मतलब है? पीरस भी यहाँ पर हैरान हो जाता है और विस कहता है कि अब शायद गोकू से गैलेक्टिक पेट्रोल का भूत उतर आया है। पीरस परेशान होके कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और इसी के साथ भाइयों चैप्टर 64 खत्म होता है एंड नेक्स्ट चैप्टर आएगा 20 अक्टूबर को। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें डायलॉग्स काफी ज्यादा थे और मैंने भी कुछ ज्यादा ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो चैप्टर 64 पढ़ के, तो इस वीडियो को लाइक पक्का कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।